दोस्तों, एक ऐसा स्मॉल कैप फंड जो गिरावट का सीना चीरकर तगड़ा रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को दे रहा है और रिटर्न के मामले में अच्छे अच्छे स्मॉल कैप फंड को पछाड़ दिया है। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। अगर मैं बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इस फंड को भी रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है। तो आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जो इस गिरते हुए बाजार में तगड़ा रिटर्न बना कर दे रहा है और रिटर्न के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ दिया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है और कैसे इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को इस स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं और आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस फंड का यूएम साइज की बात करूं तो इस फंड का यूएम साइज 4000 करोड़ का है। अगर मैं इस फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 0.454% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर मैं सर्प रेशियो की बात करूं तो आप देख सकते हैं 1.03% फंड का है और कैटेगरी एवरेज का 0.77 है। अगर मैं स्टैंडर्ड ड्यूरेशन की बात करूं तो फंड का 17.88 है और कैटेगरी एवरेज का जो है वो 17.13 है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो इस फंड का बीटा है 0.88 और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है वो 0.82 है। पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करूं तो 98.82 है और कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो 48.38 है। वहीं पर अगर मैं इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मिड ग्रोथ इस फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। चलिए अगर मैं इस फंड का एसेट एलोकेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर इक्विटी में 90.32% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में 9.68% का कैश में यहां पर पैसा रखा गया है। वहीं पर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में 3.14% का इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में 20.99, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 21% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप में 69.11% का इन्वेस्टमेंट है और अदर जगह पर 6.76% का इन्वेस्टमेंट है। अब चलिए मैं इस फंड का अगर रिटर्न आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस फंड ने एक हफ्ते में जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है। जी हां, इस फंड ने एक हफ्ते में 1.04% का रिटर्न बना के दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज का रिटर्न आप देखोगे तो -0.77% का माइनस में रिटर्न है। चलिए अगर मैं इसके सामने बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रखूं तो आप देख सकते हैं कि एक हफ्ते में बंधन स्मॉल कैप फंड भी यहां पर -0.52 यानी 0.5% का लॉस नुकसान दिया है, निगेटिव में रिटर्न दिया है, जबकि इस स्मॉल कैप ने यहां पर 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर मैं यहां पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का आपका सामने रिटर्न रखूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने एक हफ्ते में निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। चलो अगर मैं एक साल का रिटर्न रखूं तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने यहाँ एक साल में भी -1.40% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है, जबकि ये स्मॉल कैप फंड एक साल में आप देख सकते हो यहां पर 1.5% का शानदार रिटर्न बना के दिया है, 1.54% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है। तो रिटर्न के मामले में चाहे आप एक हफ्ते की बात करो या फिर एक साल की बात करो, ये
स्मॉल कैप फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी पछाड़ दिया है और बेहतर रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दे रहा है। तो आखिर ये कौन सा स्मॉल कैप फंड है? अब तक जो मैं बात कर रहा था, किस स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस स्मॉल कैप फंड ने गिरते हुए बाजार में बेहतर रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दे रहे हैं। अब कैसे इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर को इस फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? देखो, अगर आप पहले से किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी उस स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर इस स्मॉल कैप में एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर आप गोल बेस इन्वेस्टमेंट किसी स्मॉल कैप में करते हो तो आपको उसी फंड में बने रहना चाहिए। इस स्मॉल कैप फंड में आपको एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर आप यहां पर नए इन्वेस्टर हो और एक नए स्मॉल कैप की तलाश कर रहे हो तो आपको इस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मान लो कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप की जरूरत है तो आप चाहो तो लंबे समय के लिए इस स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। वैसे इन्वेस्टर जो इस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं, लमसम के जरिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि लंबे समय में ये फंड बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब चलिए, कुछ सवाल आया है उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया था वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये रमेश चौधरी जी का सवाल आया था कि सर एक वीडियो महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप पर बनाए, रिटर्न अच्छा दे रहा है। तो देखिए, आप ही के डिमांड पर ये वीडियो मैंने बना दिया, रिटर्न तो अच्छा दे रहा है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, ये फंड लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन स्मॉल कैप में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहा जाए तो बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। चलिए, अब आज का जो अगला सवाल आया है वो आप देख सकते हैं। ये प्रदीप राम जी के तरफ से आया है। सर जी क्या करूं, बहुत लॉस हो रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अब क्या करूं? तो देखिए, मार्केट गिर रहा है, मार्केट के गिरावट को रोकना ये किसी आपके कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो बाजार क्या कर रहे हैं आप इस पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मान लो कि अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आप उस काम में ध्यान दो, काम को अच्छे से करो, महीने के आखिरी में सैलरी लो, उस पैसे से आप अपने घर के खर्चे को चलाओ और जो भी पैसा बच रहा है आप लगातार एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते चलिए। क्योंकि ये गिरावट जो है ना टेम्प्रोरी है, ये गिरावट एक दिन खत्म हो जाएगा। ये जो लड़ाई चल रहा है ना, ये लड़ाई खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट खत्म नहीं होगा। देखो, गिरावट हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आपको कितना ज़्यादा लॉस होता होगा? मान लो कि 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख का लॉस हुआ होगा। लेकिन ऐसे ऐसे भी इन्वेस्टर है जिनको करोड़ों रुपए का भी लॉस हो रहा है। जी हाँ, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर का स्टॉक 70%, 80% तक गिर गया है, फिर भी वो इन्वेस्टेड है। क्यों? क्योंकि देखो, जब जब गिरावट होता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन इतिहास बता रहा है कि 2008 में 65% तक का गिरावट हुआ था और उस समय भी लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी बाजार ने रिकवर किया। 2020 में भी 35% तक गिरावट हुआ था, उस समय भी लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी बाजार ने रिकवर किया और इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न बना के दिया। तो अगर आप इस गिरते हुए बाजार में अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखोगे तो जब बाजार उठेगा तो आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा। देखो, आप ये सोचना छोड़ दो कि बाजार रोज गिर रहा है, आपको नुकसान बड़ा हो रहा है। आपसे भी बड़ा बड़ा नुकसान वाले इन्वेस्टर है जिनके पोर्टफोलियो में करोड़ों का नुकसान हो रहा है। सोचो, जरा सोचो कि उन पर क्या बीतता होगा और फिर भी वो इन्वेस्टेड है। क्यों है? क्योंकि बाजार गिरा है इसलिए पोर्टफोलियो में लॉस दिख रहा है और ये लॉस आपको हुआ नहीं है। अगर डर कर बेच कर भाग जाओगे तो ये लॉस
लॉस आपको रियल में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो बाजार ऊपर जाएगा तो ये लॉस आपका प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो करना क्या है, अपने काम पर ध्यान देना है। जो भी पैसा है इन्वेस्टमेंट करते चलो, डेली के डेली, रोज के रोज आपको पोर्टफोलियो नहीं देखना है। बाजार अपने हिसाब से काम कर रहा है, आप अपने हिसाब से काम करो। कितना दिन गिरेगा बाजार, गिरते गिरते थक जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा गिरावट क्यों ना हो जाए, बाजार को एक ना एक दिन जाना ऊपर ही है। ये सोच के आप अगर लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाजार आपको कभी गिरा नहीं सकता है, कभी झुका नहीं सकता है, और बाजार की गिरावट आपको कभी हरा नहीं सकता है। तो मेरे बात ने अगर आपको एक्सपायर किया है तो आप आज से, अभी से शपथ लेकर कहो कि हम तब तक अपने SIP को कंटिन्यू रखेंगे जब तक मेरा गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि आपका गोल पूरा होगा तभी आपके सपने का घर किनाएगा, आपका गोल पूरा होगा तभी आप अपने सपने का कार खरीद पाओगे। इसलिए गोल पूरा करने के लिए आपको लगातार अपने SIP को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो SIP के साथ साथ आप टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। इसका फायदा लंबे समय में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।